से नहीं डरना, मत डरो। किसी नेता से डरना मत डरो, किसी से मत डरो, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। माता सीता ने एक तोती को एक सोने के पिंजरे में बंद करा। 3 महीने वो तोती को माता सीता ने उसे कैद में रखा। और 3 महीने जब उस तोती को कैद में रखा, वो तोती गर्भ से थी। और 3 महीने बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वो तोती गर्भ से थी, उसके प्राण छूट गए। उसके प्राण छूटे और प्राण छूटे। उसका पति जो तोता था, उसने माता सीता को श्राप दिया, कहा कि आपने ये मेरी धर्म पत्नी को, मेरी पत्नी को आपने आज कैद में रखा है और इसने अपने पति के वियोग में प्राण त्यागे हैं। आने वाले समय में आपको भी अपने पति के वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। और वही तोता आने वाले समय में एक धोबी बनकर आया, जिसने माता सीता पर लालछन लगाया और माता सीता को वापस वन की ओर जाना पड़ा। वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा और माता सीता उस समय गर्भ से ही थी। और कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने छुपकर बाली को बाण मारा था और वही बाली ने अगले जन्म में भगवान कृष्ण को छुप के बाण मारा है। और भगवान शंकर कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा कर्म अच्छे करते चलो, ऐसे कर्म करते चलो कि आपके आने वाले जीवन में, आपके आने वाले जो जीवन है, आपका आने वाला जो समय है, उसमें आपको पैसे जमा करने की जरूरत ना पड़े। बहुत लोग कहते हैं कि समय आन दो, ये पैसे को रख के रखो, गलत बुरा समय आएगा तब इसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा पैसा बचा कर चलो, बुरा समय आएगा तो काम आएंगे। फिर कहा पैसा बचा कर चलो, बुरा समय आएगा फिर काम आएंगे। और भगवान शंकर ने कोरोना महामारी को भेज दिया था और कहा ले बुरा समय। और उस बुरे समय में जो पैसे तुमने जमा करके रखे थे, जो पैसे तुमने इकट्ठे करके रखे थे, वो पैसे तो अटैची में धरे की धरे रह गए। लाइन लगी थी डॉक्टर के आगे, इतना पैसा लोग देना चाह रहे थे, लेकिन पैसे से काम चला नहीं, पैसे से काम नहीं चला। भगवान आपको सुधारने के बहुत मौके देता है, बहुत मौके। ये कोरोना महामारी में कितने लोगों के प्राण छूटे, लेकिन भगवान शंकर ने आपको बचा के रखा है। मतलब आपका कुछ ना कुछ तो कर्म है, आपने कुछ ना कुछ, भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा कि शिव महापुराण में भेजना है, अभी आगे चल के लोगों को और शिवमय बनाना है, तो ऐसे काम तो नहीं चलेगा। तो अभी तो भगवान शंकर ने बचा लिया। और तब भी तुम बोल रहे हो कि बुरा समय आन दो काम आएंगे, बुरा समय आन दो काम आएंगे। अब बुरा समय, भगवान शंकर कहते हैं कि अगर तुम बोलोगे कि बुरा समय आन दो फिर काम आएगा, बुरा समय आन दो फिर काम आएगा, तो पूरे दिन में एक बार तुम्हारे मुख पर सरस्वती बैठती है। और जब तुम कहते हो कि बुरा समय आन दो काम आएंगे, तो भगवान बुरा समय भेज ही देते हैं। और जब तुम्हें भगवान शंकर पे भरोसा है, जब भोलेनाथ पे भरोसा है कि
तुम भोलेनाथ की इतनी भक्ति कर लो, इतना नाम जाप कर लो कि तुम्हारा बुरा समय ही नहीं आएगा। भगवान का नाम स्मरण करो तो, भगवान का नाम जपो तो बुरा समय आएगा तब काम आएंगे, बचा के रखेंगे। भगवान ने भेजी कोरोना महामारी, सिखाया कि पैसे से कुछ काम नहीं चलता रे। इतने लोग खड़े थे, इतने अमीर, इतने नेता, नेताओं के पास पैसा कम है क्या? वहां डॉक्टर के सामने लाइन लगा के खड़े थे कि हमारा इलाज करो, सूटकेस भर भर के पैसा लेकर गए थे, लेकिन तब भी काम नहीं चला, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि हर जगह पैसे से काम नहीं चलता, हर जगह पैसे से काम नहीं चलता। तो तुम ये बचा के करोगे क्या है? ये अंत समय में सब छूट जाएगा। और हमने पहले अभी संभाजी नगर में कथा थी ना विजय अवताड़े जी क्या, तब कहा था कि जब शव यात्रा निकाली जाती है, जब शव यात्रा निकलती है तो मुर्दे के ऊपर वो शव जो रहता है उसके ऊपर चिल्लर और मखाना फेंकते हैं। क्या क्या फेंकते हैं? ओ बुआ जी हो, थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या क्या फेंकते हैं? आखिरी में चिल्लर और मखाना ही देखेंगे, आखिरी में वही फेंकेंगे सब लोग, इसलिए जोर से बोलो क्या फेंकते हैं? चिल्लर और मखाना। किस किस को पता है ये बात कि चिल्लर और मखाना क्यों फेंका जाता है? चलो इनको पता है, मतलब ये संभाजी नगर की कथा में आए थे, पीछे वाले लोगों को नहीं पता। तो मखाना तो इसलिए फेंका जाता है कि फूला फाला गया, फूला हुआ गया, इसलिए मखाना फेंका जाता है। बड़ा फूला फूला गया, बड़ा बढ़िया खा पी के गया, तो इसलिए मखाना फेंका जाता है। अब चिल्लर क्यों फेंकते हैं? जोर से तो बोलो, चिल्लर क्यों फेंकते हैं? पता है किसी को? अब चिल्लर इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी, पूरा जीवन कमा कमा के मर गया, पूरी जिंदगी कमा कमा के मर गया, दिन भर करता रहता था पैसा 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 पैसा, इधर से कमाओ, उधर से कमाओ, इधर से कमाओ, उधर से कमाओ, कितने छल करा, कितना कपट करा पैसा कमाने के चक्कर में। वो चिल्लर इसलिए फेंकते हैं कि तूने जिंदगी भर पैसा पैसा करा, जिंदगी भर पैसा बटोरा, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के दिखा है? अब उठा के दिखा दे, उठनी ट्रेन में दम है तो उठ के दिखा। अब चिल्लर इसलिए फेंकते हैं कि ये जो तो जिंदगी भर पैसा पैसा करता था ना, ये अंतिम समय में यही धरा रह गया, तेरी छाती पे पड़ा, लेकिन तेरे में उठाने की हिम्मत नहीं है कि उठा ले। तो भगवान हमें यही सिखाते हैं, हर एक मोड़ से भगवान शंकर हमें कुछ ना कुछ इशारे देते हैं कि देखो बेटा, कोरोना आया, भगवान ने आपको बचाया कि भगवान की भक्ति करो, है? कोरोना आया, भगवान ने आपको बचाया, क्यों बचाया? कि भगवान शंकर की भक्ति करो। ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ दो, ऐसा नहीं है काम करना छोड़ दो, काम तो करो, क्योंकि वो तो सबसे जरूरी है। एक बैंक में आपका जो लॉकर होता है उसकी 2 चाबी होती है। कितनी चाबी होती है? ओ पीछे वाली बुआ जी, जोर से बोलो, कितनी चाबी? 2। एक चाबी होती है आपके पास और दूसरी चाबी होती है मैनेजर के पास। आप कितनी भी चाबी लगा लो ताला नहीं खुलेगा, कितना भी घुमा लो ताला नहीं खुलेगा। लेकिन जब चाबी लगाते समय मैनेजर को आवाज लगाओगे, मैनेजर आएगा, उसकी चाबी लगाएगा और ताला खुल जाएगा। ऐसे ही हम भगवान का नाम स्मरण करते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, भगवान को आवाज लगाओ, भोलेनाथ, भोलेनाथ आएगा और किस्मत का ताला ऐसा खोल कर जाएगा कि 3 महीने में भंडार भरकर चले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कितनी भी चाबी घुमा लो, बैंक का लॉकर आपसे तो कभी नहीं खोलने वाला। पहले वो मैनेजर
पहले वो मैनेजर आएगा, चाबी लगाएगा और ताला खोल कर जाएगा, तब वो उसका जो लॉकर है वो खुलेगा, उसमें से सोना मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपके जो जेवर है वो मिलेंगे। और एक और बात है कि देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वो फिर देखो, तुमने दर दर के ठोकर खा ली, तुम दुनिया वालों की ठोकर खा ली, आखिरी में आना तो भोलेनाथ के दर पर ही पड़ा। कितनी ठोकर खाई। और भोलेनाथ के दरबार की शान बड़ी निराली है। भोलेनाथ के दरवाजे पर जो आता है, भोलेनाथ के घर पर जो आता है, भोलेनाथ के शिव पुराण में जो आता है, भोलेनाथ उसकी झोली भर देते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता है। भगवान शंकर बता के नहीं भरते, बिना बोले भरते हैं। और भगवान शंकर हमें ये सिखा रहे हैं इस चीज से कि कभी दान करो, जब दान करो तो कभी बताए बिना मत करो है? बता के मत करो। जब भी दान करो ना, किसी को बताओ मत। कहते हैं कि तुम जितने लोगों को बताते जाते हो उतना गुना तुम्हारा दान का पुण्य कम होते चले जाता है। अब तुमने